इक्वल कर दिया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू, इन द गिवन फिगर triangle ABC and triangle DBC in the given figure triangle ABC and triangle DBC are on the same base, are on the same base BC if AD intersect BC at O. If AB AD है छोटी if AD intersect BC at O, prove that क्या के प्रूव करना है बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। क्या प्रूव करना है, एओ अपॉन डीओ प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले फिगर बना लीजिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी कहाँ, सेम बेस पर। अब बताओ बाबू, एक ट्रायंगल ए बी एक ट्रायंगल एडी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ, बीसी एट ओ। एक लाइन सेगमेंट एडी है बाबू, ओ पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और एक क्या है, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। लाइन ड्रॉ किया गया है, इसको मान लिया गया होगा एम। क्या मान लिया होगा, एम। अब परपेंडिकुलर है बाबू, थोड़ा ये परपेंडिकुलर है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, बोथ क्या है, 90 डिग्री है। अब बताइए आंसर में क्या, सॉल्यूशन में क्या लिखे बाबू, एक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर ऑन द same base, are on the same base BC and AD intersect at O। AD क्या करेगा, AD intersect at O,
AD इंटरसेक्ट BC एट O पर इंटरसेक्ट कर देगा बाबू। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, क्या किए हैं? ड्रा AL परपेंडिकुलर BC और DM परपेंडिकुलर BC। DM भी BC पर परपेंडिकुलर है, AL भी क्या है? परपेंडिकुलर। अब बताओ बाबू प्रूफ कैसे करें? अब कौन कौन सा ट्रायंगल है बाबू? हमें प्रूफ करके लाना क्या है? AO अपॉन DO ना। तो देखो बाबू, हम ध्यान दो, ये है और इस पे परपेंडिकुलर है ना। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। हल्का ये बेंड करेगा, इस टाइप का है। तो ऐसे है और ये ट्रायंगल ऐसे है और ये ट्रायंगल ऐसे है। ध्यान दो बाबू, इस चीज को ध्यान देना। L है, A है, O पॉइंट हुआ, ये M पॉइंट हुआ, ये D पॉइंट हुआ। अब बताओ बाबू, अगर ये परपेंडिकुलर है, भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ध्यान दो, परपेंडिकुलर है तो भी 90, ये भी 90। तो इन ट्रायंगल ALO में एंड ट्रायंगल DMO में एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO क्या बाबू? 90 डिग्री है। 90 डिग्री हो गया बाबू। अब बताओ, ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90, ये भी 90। अब कौन सा एंगल इक्वल होगा बाबू ये दोनों में? अब बताइए, AOL और DOM क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब बताओ बाबू, बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ALO सिमिलर ट्रायंगल DMO हो जाएगा। अब बताओ, हम ALO और DMO लाने का क्या मीनिंग था बाबू? हमको लाना क्या है? AO अपॉन DO और उसके बाद कौन सा इक्वल ले लें? AL अपॉन DM। तो देखो, AL अपॉन DM, AL DM, AL DM, फिर AO DO, AO अपॉन DO। आ गया ना? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों किए? हमें क्या लाना? AL अपॉन, देखो क्यों ला? हमको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC का हमको AO अपॉन DO चाहिए था। अब बताओ, ABC में AO आता है कि नहीं? DBC में DO आ रहा है कि नहीं? तो एक साइड का रेशियो मिल गया ना बाबू। तो एक साइड का रेशियो मिल गया तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। कैसे निकालने बाबू? अब बताओ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 इंटू BC इंटू AL 1/2 इंटू BC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या दे दिया, AL अपॉन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। क्या गया, एल अपॉन DM क्या देता है, AO अपॉन DO देता है ना, तो उसकी जगह पे पुट कर दिए, AO अपॉन DO आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करके लाना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे ख्याल से बाबू ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। अब आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन फिनिश होता है। The area of two similar triangles the area of two similar triangles are 169 centimeter square and 121 centimeter square respectively. Respectively. कोई दिक्कत नहीं। If the longest side of the larger triangle of the larger triangle is 26 centimeter, find the longest side of the smaller triangle. Find the longest side of the smaller triangle. A smaller triangle। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू, देखो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और एक ट्रायंगल PQR लेते हैं बाबू। दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। दोनों ट्रायंगल क्या है बाबू, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, और क्या गिवन है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया गिवन है। मान लो कि लेट द क्या कर रहा है, इफ द लॉन्गेस्ट साइड, ध्यान दो, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, लार्जर ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 26 मीटर है, तो फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो हमसे कह रहा है क्या स्मॉलर ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट कर लीजिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू, हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है
कि स्मॉलर ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड फाउंड करिए। तो लेट x be the longest side of the smaller triangle, अब बताओ x क्या है? स्मॉलर ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा स्मॉलर है ये हमें नहीं मालूम है, ये फाइंड आउट करना है। तब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बताओ बाबू लॉन्गेस्ट साइड कितना है? 26 है। उतना काला लिख लीजिए डायरेक्ट। लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 26 का स्क्वायर, और स्मॉलर ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या मान है? x मान है, तो x का स्क्वायर। अब 169 अपॉन 121 इक्वल टू 26 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब बताइए बाबू इसको हम इजली वे में 13 अपॉन 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 अपॉन x का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया बाबू। 13 अपॉन 11 26 अपॉन x। अब बताइए x इक्वल टू क्या आया? 22 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या आ गया? स्मॉलर ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कितना आएगा? 22 सेंटीमीटर आएगा बाबू। तो ये आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपका फिनिश होता है। अब आगे करवाएंगे बाबू पाइथागोरस थ्योरम।